हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका सिखराम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर 9 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कुछ याद आ रहा है? कहीं पे कुछ पढ़ा हो थोड़ा बहुत कि रिकॉम्बिनेंट क्या है? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये आपके लिए पूरा का पूरा नया टॉपिक है भाई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे, आज हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि भाई ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। फिर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो हिस्ट्री आपके सिलेबस में हम बस उतने ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वैसे इसकी हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, पूरा एक वास्ट टॉपिक है। फिर हम इसके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। फिर हम उसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास टूल्स आ गए तो हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम कैसे बनाएंगे। और जब एक बार हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा तो उसके हम एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ लेंगे कि भाई उसका यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको डीएनए के बारे में पता होना चाहिए, भाई डीएनए क्या है। तो अब उसके लिए आपको 6 चैप्टर में जाना पड़ेगा, और 6 चैप्टर पढ़ने के लिए फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा। तो उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। हम देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है भाई। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए और डीएनए टेक्नोलॉजी involves combining DNA from 2 different sources to create a new genetic combination। तो भाई RDNA टेक्नोलॉजी क्या है? सिंपल सी बात लिखी हुई है, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात। कंबाइनिंग डीएनए, कंबाइनिंग मतलब जोड़ रहे हैं भाई, जोड़ रहे हैं। अब किसको जोड़ रहे हैं? डीएनए को जोड़ रहे हैं। किस किस के डीएनए को जोड़ा है? फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्स, 2 अलग अलग स्रोतों से, 2 अलग अलग जगह से हमने 2 डीएनए लिए, और उन दोनों डीएनए को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। कुछ टूल्स के थ्रू हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं। जो डीएनए बना, जो 2 डीएनए को हमने जोड़ा, उस डीएनए को हमने क्या बोला? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला। और जिस प्रोसेस से हमने जोड़ा भाई, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बनाते हैं हम? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं इससे। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस कैसे बन जाते हैं भाई? जैसे कोई काला व्यक्ति था, काला नहीं, ठीक है, जैसे कोई लंबा व्यक्ति था, ठीक है। अब कोई लंबा व्यक्ति था, एक बौना व्यक्ति था। अब कुछ तो डिफरेंस है इनमें, इनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ तो डिफरेंस है कि भाई जो लंबा व्यक्ति है उसका जो लंबेपन का जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है, जो बौना है उसमें क्या हो रहा है? जो लंबेपन का जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या किया? इसके जीन को उठाया और उसमें डाल दिया, कॉपी करके, डायरेक्ट उठा के नहीं, कॉपी करके उसमें डाल दिया। तो उसका भी जीन एक्सप्रेस होने लगा, तो थोड़ी तो हाइट बढ़ेगी उसकी भी। अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो उसके जो बच्चे होंगे वो तो लंबे ही होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें भी वो जीन आ गया है लंबेपन का, जो अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? एक्सप्रेस होने लगेगा। तो क्या बनते हैं? न्यू कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। जैसे प्लांट्स की बात करें भाई, आजकल देख रहा हो ना कितनी कितनी वैरायटीज आ रही हैं भाई। गेहूं की कितनी वैरायटी आ गई। कोई गेहूं लंबा हो रहा है, उत्पादकता भी अच्छी दे रहा है, अच्छा निकल रहा है, अच्छी प्रोडक्टिविटी है उसकी भी, ठीक है कि नहीं? तो ऐसी वैरायटीज किसके थ्रू बन रही है भाई? रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस के थ्रू। कैसे बन रही है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू। तो दिस टेक्नोलॉजी इज ए कॉर्नस्टोन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। भाई बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी,
उसके लिए क्या है, एक आधारशिला है। एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इट अलाउज साइंटिस्ट टू मैनिपुलेट जीन, स्टडी जीन फंक्शंस एंड डेवलप प्रोडक्ट एंड थेरेपीज। भाई ये क्या कर रही हैं, ये जो साइंटिस्ट है, ये टेक्निक है, ये क्या करवा रही है साइंटिस्ट से, ये करवा रही है कि भाई आप जीन में मैनिपुलेशन कर दो, किसी भी प्रकार का चेंज कर दो, उनके जो कार्य हैं, जो फंक्शंस हैं, उनकी स्टडी करो, डेवलप एंड प्रोडक्ट एंड थेरेपीज, और क्या करो, कुछ प्रोडक्ट बनाओ, नए प्रोडक्ट बनाओ, कुछ थेरेपीज बनाओ जो प्रीवियसली इम्पॉसिबल थी, जो पहले कभी नहीं बन पाई हैं, ऐसी चीजें बनाओ। तो ये सब किसके थ्रू हो पा रहा है भाई, किसके थ्रू हो पा रहा है, आर डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। भाई इसके थ्रू तो सब कुछ हो पा रहा है। ये क्या कर रही है कि 2 डिफरेंट डीएनए को लिया और जोड़ दिया, इससे क्या हुआ, न्यू डीएनए बन गया। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है भैया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि भाई ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, वो हिस्ट्री, भाई किस वैज्ञानिक के दिमाग में ऐसा खुराफाती आइडिया आया, किस वैज्ञानिक के दिमाग में ऐसा खुराफाती चीज आई, तो इसको हम देखते हैं भाई। तो इन 1970s, भाई 1970 की बात है, 1970 में द फाउंडेशन फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज लेड विद द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाय वार्नर अर्बर, हैमिल्टन स्मिथ एंड डैनियल नाथन। 3 नाम याद रखना भाई, आर्बर स्मिथ नाथन, आर्बर स्मिथ नाथन, आर्बर स्मिथ नाथन, 3 नाम, आर्बर स्मिथ नाथन। इन्होंने किया क्या था भाई, देखो आपके अंदर से डीएनए हमने निकाल लिया, हमारे अंदर से डीएनए निकाल लिया। अब इस डीएनए को निकाल तो लिया, कैसे निकाला, इस चीज की बात है ना कि कैसे निकाला, या उस पर्टिकुलर डीएनए को हमने निकाल लिया, ठीक है भाई। अब उस डीएनए से हमने लंबाई का जो जीन था, उस जीन को हमने अलग किया। तो कैसे किया भाई, हमारे पास कैंची तो है नहीं, कैंची है क्या, नहीं है, तो फिर हमने कैसे किया। तो ये जो प्रोसेस थी, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी, वो कब शुरू हो पाई, जब हमें कुछ तरीके के एंजाइम मिले जिन्हें हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम मतलब जो क्या कर रहा है, किसी, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब ऐसे एंजाइम्स जो क्या कर रहा है, किसी भी डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे काट रहा है कि भाई लंबाई का जीन निकालना है तो लंबाई का जीन ही निकलेगा, उस पर्टिकुलर साइट से ही काट रहा है। तो और इनको हम बोलते हैं आणविक कैंची भी बोलते हैं भाई, आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं भाई इन्हें हम। तो आणविक कैंची बोल रहे हैं इनको हम, ठीक है भाई। अब बात हो गई हमारी कि सबसे पहले 1970 में क्या खोज लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आ गया। किसने खोजा, आर्बर स्मिथ और नाथन ने खोज लिया। अब नेक्स्ट आ रहा है भाई 1972, 2 साल बाद। 2 साल बाद कौन आए भैया, आए हमारे पॉल वर्ग साहब। पॉल वर्ग साहब, पॉल वर्ग साहब ने क्या किया था भाई, ये है भाई आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जनक पॉल वर्ग, याद रखना कौन है, पॉल वर्ग। क्रिएटेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बाय कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। 2 अलग अलग जातियों के डीएनए को जोड़कर सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो कौन थे, पॉल वर्ग थे। वो हमारे कौन साहब थे, पॉल वर्ग साहब थे। कब बनाया था, 1972 में बनाया था। नेक्स्ट हमारा 1973। 1973 में क्या हुआ भाई, देख लेते हैं। तो हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहन, अब 2 साइंटिस्ट आए, बॉयर साहब और कोहन साहब, जिन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली इंसर्टेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरिया। अब देखो इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना तो दिया, इन्होंने आरडीएनए बना तो दिया, लेकिन अब उसको यूज करना था, कहाँ यूज करें। अब बना लिया तो कहाँ यूज करें। तो सबसे पहले हर्बर्ट बॉयर साहब और स्टैनले कोहन
तो इन दोनों ने क्या किया था, जो आरडीएनए था उसको सक्सेसफुली एक बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया था एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द फॉरेन डीएनए कुड रेप्लिकेट विद इन ए बैक्टीरिया होस्ट। अब नेक्स्ट हमारा 1978। अब इसमें क्या हुआ, चलो देखते हैं इसमें क्या हुआ भाई। इसमें हमारे आए एक जेनेटेक कंपनी है जो किसने, वॉयर और रॉबर्ट स्वॉनसन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फाउंड की थी। इन्होंने सबसे पहले किया था ह्यूमन इंसुलिन। भाई ह्यूमन इंसुलिन की कहानी है कि जो ह्यूमन इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन वाला जो जीन होता है, वो इंसुलिन हम पहले कहाँ से प्राप्त करते हैं, सुअर के लीवर से। अब उसके लिए भाई कितने सारे सुअर्स को कितने सारे सुअर को मारना पड़ता था। तो अभी ये तो बड़ी समस्या थी भाई, तो कैसे सॉल्व हो, इसका कैसे सॉल्यूशन निकले। तो इसके लिए अपने भाई साहब आए बॉयर सर और रॉबर्ट स्वॉनसन, यहीं से। तो हम देखते हैं 1978। तो 1978 में जेनेटेक एक कंपनी है जो बॉयर और रॉबर्ट स्वॉनसन सर ने बनाई थी। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया था, किसके थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला टूल आता है फॉरेन डीएनए, सेकंड आते हैं हमारे एंजाइम्स और थर्ड आते हैं हमारे वेक्टर्स। तो एंजाइम्स और वेक्टर्स दोनों का यूज जब होगा जब हमारे पास फॉरेन डीएनए होगा। तो फॉरेन डीएनए क्या है, एंजाइम कौन कौन से यूज करेंगे, वेक्टर्स कौन कौन से यूज करते हैं, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं हम इसको डिटेल में। फॉरेन डीएनए, भाई क्या है फॉरेन डीएनए। फॉरेन मतलब समझते हो, विदेशी। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, अमेरिका वाले अगर इंडिया आए तो वो लोग हमारे लिए क्या हुए, विदेशी हुए। या हम इंडिया से अमेरिका जाएं तो अमेरिका वालों के लिए हम कौन होंगे, विदेशी होंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर है भाई, कि जैसे एक बैक्टीरिया है, ए बैक्टीरिया, उसके अंदर ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, और एक बैक्टीरिया है बी बैक्टीरिया। उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है। भाई इसका जेनेटिक मटेरियल हमने निकाला, इसका डीएनए हमने निकाला, और इस डीएनए को हमने ए के अंदर डाल दिया। तो अब ये जो डीएनए है बी बैक्टीरिया का, वो ए डीएनए के लिए क्या हो गया, फॉरेन डीएनए हो गया, या हम हिंदी में बोले इसे विदेशी डीएनए हो गया। भाई विदेशी डीएनए हो गया। सेम प्रोसेस ए के लिए है बी के साथ। अगर ए का डीएनए हम निकालें और बी में डालें तो ये ए का डीएनए बी के लिए क्या हो गया, फॉरेन डीएनए हो गया। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, कि फॉरेन डीएनए रेफर्स टू जेनेटिक मटेरियल दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज देन द वन इनटू व्हिच इट इज इंट्रोड्यूस। सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखी है कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल, एक स्पीसीज का जेनेटिक मटेरियल वो दूसरी स्पीसीज के लिए क्या है, फॉरेन डीएनए की तरह काम कर रहा है। दिस टर्म इज कॉमनली यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन थेरेपी। ये टर्म यूज कहाँ करते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन थेरेपी में। ये इतनी 3 जगह हम इस टर्म का यूज करते हैं। यहाँ पर भी वही बताएगा भाई कि ये जो एक डीएनए है इसको हमने काटा, किससे काटा, ये जो कैंची दिख रही है ना, ये कैंची नहीं है, ये हमारी मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स भी, ठीक है। इनसे हमने काटा और ये हमारे पास एक वेक्टर था, मतलब दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए था, उसमें हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। ये देखो, तो ये बन गया हमारा क्या,
वेक्टर प्लाज्मिड कंटेनिंग डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। डीएनए ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो हमारी इच्छा का डीएनए है। जैसे हमने किसी एक बोने प्लांट था जो हमारा छोटा पौधा था, एक लंबा पौधा था, लंबे पौधे का जीन निकाला हमने, बोने पौधे में डाल दिया, वो हमारा क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भाई एंजाइम्स देखेंगे हम कि भाई इसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। चलो भाई ये देख लेते हैं कि जो हमारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हमने फॉरेन डीएनए ले लिया, हमें बाहर से किसी का डीएनए मिलेगा, ऐसा एक लंबे पौधे का लंबाई का जीन हमने निकाल लिया। अब कैसे निकाला, किस किस टेक्निक से निकाला, अब उसको आगे हम कैसे कैसे प्रोसेस करेंगे, ये सब किसके थ्रू हो पाता है, सब एंजाइम्स के थ्रू हो पाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, वो जो लंबाई का जीन था वो एक सेल के अंदर था, प्लांट की सेल के अंदर था, अब उस सेल से हमें निकालना है, तो कैसे निकालें, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, लाइजिंग एंजाइम भाई। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, वो सेल को गलाना है और उसके अंदर से डीएनए को निकालना है। अब उसके अंदर से डीएनए को कैसे निकालेंगे, जैसे प्लांट सेल है, अब भाई प्लांट सेल है तो प्लांट सेल जो है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, सेलुलेज एंजाइम यूज होगा। ये क्या करेगा, जो प्लांट की सेल वॉल है उसको तोड़ देगा। अब प्लांट की सेल वॉल टूट गई तो उसके अंदर का जो डीएनए है वो क्या कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब भाई हमारे पास डीएनए आ गया, बाहर डीएनए हमने निकाल लिया, चलो भाई हमारे पास डीएनए बाहर निकल आया। अब इस डीएनए का हम क्या करेंगे, अब हम इस डीएनए से हमें निकालना है लंबाई वाला जीन, लंबाई वाला जीन निकालना है भाई। तो लंबाई वाला जीन हम कैसे निकालें, तो वो तो एक स्पेसिफिक साइट पे ही है ना डीएनए के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लीवेज एंजाइम जो होते हैं हमारे, उन एंजाइम्स का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लेज हो गया, एंडोन्यूक्लेज हो गया और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज हो गया। अब इनके भी 3 अलग अलग यूज हैं, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। तो एक्सोन्यूक्लेज भाई, एक्सोन्यूक्लेज, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब होता है अंदर, और रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है एक विशिष्ट या स्पेसिफिक जगह पर। जैसे ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, इसके अगर यहाँ पर बाहर की साइड अगर कोई स्पेसिफिक जीन है, जैसे हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको निकालना है, तो उसके लिए हम एक्सोन्यूक्लेज का यूज करेंगे। अगर यहाँ कहीं बीच में है तो हम एंडोन्यूक्लेज का यूज करेंगे। लेकिन कोई विशिष्ट साइट पर भाई यहीं पर ही है, इस जगह पर है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज का यूज करेंगे। भाई अब हमारे पास हमने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लिया, अब क्या करें हम, इसको क्या करें, अब इसकी हम कॉपी बनाएंगे। कॉपी क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमने जीन निकाल लिया, अब अगर वो जीन हमने कहीं डाला वो नहीं हुआ कॉपी, फिर वो नहीं हुआ पाया, एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे हम, इसकी पहले से हम क्या करेंगे, कॉपियां बना के रख लेंगे। और वो कॉपीज कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि क्या होते हैं, सिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। फिर आ गए हमारे लाइगेज, भाई हमने अब इनकी कॉपीज ही बना ली, कॉपी कर ली, बहुत सारे कॉपी कर लिए हमने। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक दूसरा डीएनए भी आ गया, दूसरा डीएनए भी आ गया। इस डीएनए को हमें क्या करना है, वेक्टर के अंदर डालना है, तो उसको हम जोड़ेंगे किससे, लाइगेजेस से, डीएनए लाइगेजेस से। ये क्या होते हैं भाई, फेविकॉल की तरह काम करते हैं। ये फेविकॉल की तरह काम करते हैं डीएनए लाइगेज। ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा कटा हुआ डीएनए था ये उसको दूसरे डीएनए पर जोड़ रहा है, और ये होते हैं हमारे एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये फॉस्फेट समूह को हटाने का काम करते हैं ताकि ये आगे क्रिया ना कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे वेक्टर्स का हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इन सबको हम नेक्स्ट यूनिट में फटाफट खत्म करेंगे ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे वेक्टर्स आ गए हमारे प्लाज्मिड।
प्लाज्मिड भाई, ये प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक प्रकार के हम बोले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल। कोई बैक्टीरियल सेल है, उसमें दो टाइप का जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। एक तो वो है जो खुद के लिए क्रिया कर रहा है, जो खुद के लिए फंक्शंस कर रहा है, और दूसरा जो होता है वो काम में ज़्यादा नहीं आता है लेकिन उसके अंदर पड़ा रहता है। तो उस एक्स्ट्रा, उसे क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हम उसको बोलते हैं। उस डीएनए को हम निकाल कर और क्या करते हैं? वेक्टर की तरह काम में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें PBR 322, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। TI प्लाज्मिड। और क्या होते हैं? फेज वेक्टर्स। फेज वेक्टर्स के अंदर क्या आते हैं? लैम्डा फेज, M13 फेज। बैक्टीरियोफेज का नाम तो सुना ही होगा ना, 8th क्लास में रहता था। कहाँ पाया था? ये गंगा नदी के पानी में। जो क्या करता है? किसी भी बैक्टीरिया को क्या करता है? उसके उस पर चिपकता है और उसके अंदर के जो मटेरियल है उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करके और खुद अपनी कॉलोनी बना लेता है और उस बैक्टीरियल सेल को ब्लास्ट कर देता है और बैक्टीरियल सेल मर जाती है। इस टेक्निक को वैज्ञानिकों ने समझा और इसको भी एज अ वेक्टर के फॉर्म में काम करने लगे। वेक्टर मतलब, वेक्टर का सीधा मतलब क्या है? वाहक, किसी भी चीज को ले जाने वाला। अब कॉस्मिड होते हैं भाई, कॉस्मिड होते हैं, जो कॉस्मिड जो होते हैं उसमें क्या होता है? ये जो बैक्टीरियोफेज होता है इसके डीएनए को निकालते हैं और उसमें जो एक कॉस साइड होती है, कॉस साइड, उस कॉस साइड को इस प्लाज्मिड में जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा कॉस्मिड। नेक्स्ट क्या होते हैं? हमारे कुछ वेक्टर्स और होते हैं जो बैक्स होते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये सब हमारे दूसरे वेक्टर्स भी होते हैं। तो वेक्टर्स का सीधा मतलब क्या है? वाहक। हमने देखो फॉरेन डीएनए लिया और उस फॉरेन डीएनए को हमने एंजाइम्स के थ्रू निकाल लिया और दूसरे बैक्टीरिया से भी हमने क्या लिया? वेक्टर लिया। वेक्टर मतलब वाहक लिया और इसको भी हमने सेम उन्हीं एंजाइम से क्या किया? काट दिया जिस एंजाइम से हमने फॉरेन डीएनए निकाला था और दोनों डीएनए को क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया। चलो भाई, अब ये हमारे हो गया वेक्टर्स, टूल्स हो गए हमारे। अब ये टेक्निक प्रोसेस होती कैसे है, करते कैसे हैं हम? टूल्स हमने देखे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई? फॉरेन डीएनए ले लिया हमने, ठीक है, किसी बैक्टीरिया का फॉरेन डीएनए लिया हमने और एक वेक्टर ले लिया, कोई भी जो विशिष्ट वेक्टर, जो स्पेसिफिक वेक्टर्स होते हैं वो ले लिए हमने, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है, ये जो फॉरेन डीएनए, इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कर दिया? कट कर दिया और इस वेक्टर को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने क्या कर दिया? कट कर दिया स्पेसिफिक साइट से। और अब दोनों को क्या किया हमने? ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसको हमने, ये जो वेक्टर को हमने काटा है डीएनए लाइगेज की सहायता से, डीएनए लाइगेज की सहायता से क्या कर दिया हमने? इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब ये डीएनए लाइगेज, ये बन गया हमारा क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। भाई हमने यही तो पढ़ा था हमने कि फॉरेन डीएनए को लिया और प्लाज्मिड वेक्टर को लिया, दोनों को हमने जोड़ दिया और जोड़ के हमारा क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। अब इसको क्या करेंगे हम? किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, इसका इंसर्ट करा देंगे। अब इंसर्ट करा देंगे तो फिर ये क्या होगा? ये जो बैक्टीरियल सेल है ये मल्टीप्लिकेशन करेगी और डिवाइड होकर बहुत सारी कॉपी बना लेगी, जिससे क्या होगा? ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था इसकी भी क्या बन जाएंगी? मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। सेम प्रोसेस हम ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट भाई, हमने डीएनए रिकॉम्बिनेंट बना लिया, अब उसका हम यूज कहाँ करें? तो उसके भी हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब एप्लीकेशन सबसे पहले क्या है इसका? मेडिसिन में क्या क्या यूज है? तो मेडिसिन में इसका यूज क्या है? इंसुलिन बनाने में, ग्रोथ हार्मोन्स बनाने में और क्लोटिंग फैक्टर्स बनाने में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जीन थेरेपी, ये सब हम मेडिसिन में इसके थ्रू कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में क्या यूज है? एग्रीकल्चर में जैसे अभी बताया कि भाई गेहूं की कितनी वेराइटीज हैं, अलग अलग वेराइटीज हैं जो अलग अलग क्या कर रहे हैं, कोई ज़्यादा लंबी है, कोई ज़्यादा उत्पादकता दे रही है, कोई ज़्यादा निकल रही है। तो ये सब हम किसके थ्रू करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं जिसमें क्या होता है? ये एनहेंसिंग रेजिस्टेंस टू पेस्ट,
पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस बनाते हैं, इसका एग्जांपल है बीटी कॉटन। डिजीज रेजिस्टेंस बन जाती हैं और एनवायरमेंटल स्ट्रेस फ्री हो जाती हैं। न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट, अब इसमें आता है, देखो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोल्डन राइस। भाई गोल्डन राइस क्यों बनाया गया? क्योंकि इसमें जो होता है वो विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है, जबकि राइस में विटामिन नहीं है। लेकिन कैसे आया? इसमें क्या किया, बीटा कैरोटीन जो होता है, जो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, उसको गोल्डन राइस में इंसर्ट कर दिया। अब उससे जो भी नई स्पीसीज बनी वो कैसी बनी? गोल्डन राइस वाली बनी, जिसमें विटामिन ए ज्यादा था। नेक्स्ट इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हैं हम? बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं। भाई ये भी अच्छा खासा टॉपिक है बायो रेमेडिएशन, हम आगे पढ़ेंगे इसको। बायोफ्यूल्स बनाने में और रिसर्च में हम क्या करेंगे? मॉडल ऑर्गेनिज्म के थ्रू। भाई अब हमें कोई ऐसा पर्टिकुलर जीव चाहिए या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म चाहिए है जिस पर हम पूरी प्रॉपर स्टडी कर सकें। तो ऐसे जीव किससे बन सकते हैं? भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर सभी प्रकार के जीन हमें मिल जाए, तो हम वो जीन क्या करेंगे? आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसमें डाल देंगे। फंक्शनल जीनोमिक्स में मतलब जीन के जो इनके जो कार्य हैं उन सब के अध्ययन करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हमारे चैनल पे लेके आएं और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।